क्या अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए पहले ईरान से इजाजत लेनी होगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा खुला नहीं रहेगा? और आखिर अमेरिका ईरान समझौते के बाद ऐसा क्या बदल गया कि जहाजों के लिए नई परमिट व्यवस्था लागू कर दी गई? आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्ते, मैं हूं निशांत। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई अनुमति प्रक्रिया लागू कर दी है। ईरान की नई संस्था पीजीएसए यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी अब इस सी रूट से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करेगी। हर जहाज को इस स्ट्रेट में प्रवेश करने में कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। पीजीएसए के अनुसार आवेदन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा किया जाएगा और सभी जरूरी जानकारी देने के बाद ही जहाज को आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। क्यों लिया गया है यह फैसला? दरअसल फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद वेस्ट एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसके चलते मार्च की शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ गई थी। याद रखिए, दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई इसी रास्ते से होती है, इसलिए यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, शिपिंग महंगी हो जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद धीरे धीरे समुद्री यातायात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ईरान ने नई परमिट प्रणाली लागू की है। नई व्यवस्था में क्या क्या होगा? अब जहाजों को आवेदन के दौरान अपना नाम, आईएमओ नंबर, जहाज का प्रकार, कार्गो का विवरण, माल की मात्रा और कीमत, चालक दल की जानकारी, बीमा, यात्रा का रूट और गंतव्य जैसी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी। पीजीएसए आवेदन की समीक्षा लगभग 48 घंटे में करेगा। मंजूरी मिलने पर परमिट केवल एक बार स्ट्रेट पार करने के लिए मान्य होगा और इसकी वैधता अधिकतम 5 दिन होगी। यदि समय सीमा के भीतर जहाज नहीं गुजरता तो उसे दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सभी जहाजों को ईरान द्वारा तय किए गए निर्धारित सी रूट का पालन करना होगा। यदि कोई जहाज उस रूट से हटता है तो किसी भी दुर्घटना, नुकसान या जुर्माने की पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक और कैप्टन की होगी। शुल्क और बीमा क्या है? फिलहाल समझौते के शुरुआती 60 दिनों तक जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण और बीमा का पूरा खर्च ईरान सरकार उठाएगी। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि भविष्य में इन सेवाओं के लिए शुल्क लिया जा सकता है, यानी आने वाले समय में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यह नई व्यवस्था सफल रहती है तो वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो सकती है, लेकिन यह भी साफ है कि अब दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक पर ईरान की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है या फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर अतिरिक्त कंट्रोल बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।